दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, मध्य प्रदेश की साहित्यिक अकेडमी। ठीक, तो ये किसके द्वारा संचालित होता है? तो एमपी साहित्य संस्कृति परिषद और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। दूसरा, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना देखने को मिलती है सन 1954 में। तो 1954 को याद करने के एक आसान सा तरीका क्या होगा? तो 1954 जो है इसको हम रिलेट कर लेंगे किससे? मैला आंचल से। जो मैला आंचल जो रचना है वो भी कब आई थी? तो 1954 में। ठीक, तो इसको याद इससे किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जब ये संस्था बनाई गई थी तो इसका जो मुख्यालय था वो नागपुर में था। कहाँ था? नागपुर में। लेकिन 1956 में जो संशोधन होके नए वो महाराष्ट्र में चला गया। उसके बाद इसकी जो स्थापना कर दी गई वो भोपाल में की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इसमें देखने को मिलता है कि पुरस्कार ये 2 प्रकार के दिए जाते हैं, जो कि पहला मध्य प्रदेश की 6 बोलियों के अंतर्गत दिया जाता है। जिसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें जो देखने को मिलता है बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, भीली और गोंडी के रचनाओं का आधार बना के हर विधा में दिया जाता है। हिंदी, कहानी, उपन्यास वगैरह जितने भी हैं, ये जो 6 बोलियां हैं, इसमें जितनी भी रचनाएं लिखी जाती है चाहे वो किसी भी विधा में हो, उस सब पर पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य विधा पर ये इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें अखिल भारतीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपये राशि दी जाती है। दूसरा, इसमें प्रादेशिक पुरस्कार, ठीक, जो हिंदी भाषा में लिखा गया हो तो उसमें प्रादेशिक पुरस्कार 51,000 रुपये का दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ यहाँ पे है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे इसके संबंधित कुछ और देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश साहित्यिक अकेडमी का एक प्रकाशन भी है, जो कि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रभाग। क्या नाम है? प्रभाग, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पत्रिका भी निकालती है, जो कि पत्रिका का नाम क्या है? साक्षात्कार। एक इस प्रकार की पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका है। इसका संपादक कौन है? तो इसके जो संपादक देखने को मिलता है वो विकास दबे हैं। ठीक, और ये निर्देशक भी है, साहित्य अकेडमी भोपाल के निर्देशक भी हैं विकास दबे। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा जो संस्था देखने को मिलता है वो क्या है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी। ठीक, तो इसका स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का तो जुलाई 1969 में। क्या? 1969। तो 69 ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? भोपाल है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य देखने को मिलता है क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थाओं हेतु पाठ्य सामग्री का निर्माण करना। ठीक, तो जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनको कम मूल्य में छापना और उन्हें ज़रूरतमंदों के सामने प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कितनी भी पुरानी पुस्तकें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक और इसका जो केंद्र सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना से अकेडमी का अनुदान देने का प्रावधान किया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि केंद्र सरकार ने कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी को अनुदान देना शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमने देख लिया। अगला देखने को मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सृजन पीठ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सृजन पीठ स्थापित किए गए हैं तो ये अलग अलग विश्वविद्यालय में वहाँ पर स्थापित किएंगे। तो इससे जो मेन प्रश्न बनेगा, तो इससे 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला ये कि प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पे है? दूसरा, किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत है? तीसरा, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेमचंद सृजन पीठ, तो ये कहाँ पे है? तो उज्जैन में है। कहाँ पे? उज्जैन में। और ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। तो विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक, तो ये हमारा प्रेमचंद सृजन पीठ भी हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो पीठ देखने को मिलता है वो मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर। ठीक, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर। तो स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 1980। अगर 30 नवंबर याद भी ना हो तो आपको 1980 ध्यान रहेगा, तो इससे प्रश्न हल किया जा सकता है। और किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। ठीक है,
जो इसकी स्थापना हुई थी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को 1946 में ही हुई थी। किसने किया था? स्वयं हरि सिंह गौर ने किया था, ठीक है। लेकिन इसको 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा दिया गया था। ये विश्वविद्यालय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय है इसमें जो महत्वपूर्ण बड़े लेखक निकले बने हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ओशो, जिसको आचार्य रजनीश नाम से जानते हैं, वो यहीं से पढ़े हैं। दूसरा मुक्तिबोध, इसलिए जो इसका सृजन पीठ का गठन किया गया है तो कहाँ किया गया था? इसी विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला पीठ जो देखने को मिलता है वो निराला सृजन पीठ, ये कहाँ है? तो भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 13 फरवरी 1982, ठीक है। इसी दिन भारत भवन का भी, जो भोपाल में भारत भवन है उसका भी यहाँ पे शुरुआत हुआ था। और ये निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल में, ठीक। अगला तुलसी एकेडमी, तो ये कहाँ पे है? तो तुलसी एकेडमी की स्थापना हुई थी 1987 में भोपाल में, ठीक। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तुलसीदास काव्य कलाओं का संरक्षण, शोध तथा प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इससे संबंधित अन्य और भी संस्थाएं स्थापित की गई है। देखने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी सृजन पीठ खंडवा 1967, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर 1975, भवानी प्रसाद मिश्र सृजन पीठ होशंगाबाद 1987 और कालिदास सृजन पीठ उज्जैन 1962, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो कालिदास कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से। तो उज्जैन में इसका स्थापना किया था 1962 में। 1962 में ही हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि होशंगाबाद से संबंध किनका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। और होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नर्मदापुरम भी आए तो वो सही होगा, होशंगाबाद मिले तो वो भी ठीक रहेगा। 1987 इसको डिक्रीज ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। 1987 और 1987 में और क्या स्थापित किया गया था? तो तुलसी एकेडमी। तो ये भी आपको याद हो गया। और तीसरा यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ 1975, ठीक। तो 1975 में जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान का सृजन पीठ देखने को मिलता है। और 1975 में अभी हमने क्या देखा था ऊपर? तो प्रेमचंद सृजन पीठ। तो ये दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अखंडवा माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध रहा है, तो यहाँ पर 1967 इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंधी यहाँ पर अलग अलग अकेडमिक है, अलग अलग भाषाओं का। तो सिंधी साहित्य अकेडमी भोपाल में, उर्दू साहित्य अकेडमी भोपाल, मराठी साहित्य अकेडमी भोपाल, भोजपुरी साहित्य अकेडमी भोपाल और पंजाबी साहित्य अकेडमी भोपाल। ये जितने भी साहित्यिक अकेडमी है और भी भाषाओं का स्थापना हुआ है, साहित्यिक अकेडमी का गठन हुआ है, तो ये सब कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उर्दू का कब किया गया था? तो 1976 में, मराठी का 2010 में, भोजपुरी का 2013 में, ठीक है। लेकिन पंजाबी को मुझे देखने को नहीं मिला, तो इसका मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। अगर आपको मिलता है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।